उज्ज्वला योजना के तहत अब जो है गैस सिलेंडर में 300 रुपए जो है और कम कर दिए गए हैं। इस चीज को लेके जो है आज जो है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है वो इसकी घोषणा की है। तो उन्होंने क्या घोषणा की है, पहले वो सुनते हैं। नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज सीसी और कैबिनेट की बैठक हुई। पहला निर्णय जो अगर आपको ज्ञात हो, पहले रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एक बड़ी घोषणा उस समय रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपए की कीमत की कटौती करके की थी। और मैंने उस समय भी कहा था कि महिला कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे कदम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 9 वर्षों में उठाए। चाहे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बनाकर देने हो, तो 75% से ज्यादा तो सीधे महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री, वहीं पर 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों में नल से जल, और मुफ्त में इलाज से लेकर मुफ्त राशन से लेकर अन्य योजना है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी योजना जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर किया था, वो था उज्ज्वला योजना। जब रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपए कम किए गए, तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी एज इट इज चलती रही, तो उनको 700 रुपए का पड़ता था। तो अनुराग ठाकुर ने बताया कि ये जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभ मिल रहा है, दरअसल पहले जो है ये 1103 रुपए दिल्ली के अनुसार से मैं बात करूं तो गैस सिलेंडर की कीमत थी। लेकिन पिछले कुछ 1 महीने पहले जो है, 1-1.5 महीने पहले जो है इसकी कीमत 200 रुपए घटा दी गई थी। तो 200 रुपए घटाई गई थी तो इसकी कीमत हो गई थी 902 रुपए। और उज्ज्वला योजना के तहत ये दी जा रही थी 703 रुपए में। लेकिन अब जो है इसको घटाकर जो है 100 रुपए और घटाए गए हैं और अब जो है कहा जा रहा है कि 300 रुपए की सब्सिडी और जो है उज्ज्वला योजना पे दी जा रही है और अब ये 603 रुपए पे मिलेगी। अब ये दरअसल हुआ क्यों है? ऐसे कहा जाए तो जाहिर सी बात है, सरकार जो है अभी चूंकि चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में इस तरह की चीजें होती है। लेकिन आपने सुना होगा कि कई जगह जो है कांग्रेस अब ये कहने लगी है कि जब हम आएंगे सरकार में तो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो ये उसका तोड़ भी निकालने की कोशिश की गई है कि अब जब अगर 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा तो आपको तो जवाब देना ही है। तो ऐसे में जो है खासतौर से आपने ये भी सुना है कि जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को भी लेके जातिगत जो जनगणना हुई है बिहार में, उसे भी लेकर जो है बातें हो रही है। और उस पर जो काउंटर करते हुए कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि हम सिर्फ जातियों की बात नहीं करते, हम गरीबों की बात करते हैं। सारा गरीब जो है हमारे लिए एक है और जो भी गरीबी है उसकी हम बात करते हैं। तो इसी कारण से उज्ज्वला योजना पे ये 100 रुपए की कमी और की गई है और अब 300 रुपए का डिफरेंस है। आम सिलेंडर जो 903 रुपए में मिल रहा है और जो उज्ज्वला योजना के तहत 603 रुपए में मिल रहा है, इन दोनों के बीच कुल मिलाकर 300 रुपए का अंतर है। और कहा जा रहा है कि इसके तहत जो है अब जो है लगभग 9.6 करोड़ जो है लाभार्थी जो है इससे को फायदा मिलने वाला है। तो इसके पीछे का कारण है कि देखिए, अगर आप पहले देखेंगे तो 2019 के चुनाव में भी मतलब कई महिलाओं से पूछा गया तो उनका जवाब था कि हम तो मोदी को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने हमें सिलेंडर दिया है, गैस दिया है और फ्री दिया है। जिसके काउंटर में कई लोगों ने कहा कि ठीक है आपने एक बार तो दे दिया लेकिन वो इतना महंगा है कि लोग जो है दोबारा सिलेंडर भरा नहीं रहे हैं। ये भी एक बात जो है उस समय मीडिया में चल रही थी। तो दोनों अपने काउंटर कर रहे थे, लेकिन जिसको मिला कहीं ना कहीं उससे फायदा हो रहा था। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि चूंकि कीमतें ज्यादा होने के कारण पहली बार मिली उस समय तो लोगों ने उसको यूज किया, लेकिन बाद में वो एडजस्ट का तर्स रखा रहा। और जो इसका उद्देश्य था कि लकड़ी पे जो खाना बनाते हैं या चूल्हे पे बनाते हैं तो जिससे धुआं होता है उससे जो है महिलाओं को तकलीफ होती है, तो उससे जो है मुक्ति दिया जाएगा। इसके तहत जो है ये फ्री में जो है एक चूल्हा और एक सिलेंडर और एक चूल्हा जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है महिलाओं को दिया, मतलब परिवारों को दिया गया, गरीब परिवारों को। तो जब
उस समय ये काफी चला था और इसका फायदा भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है 2019 के चुनाव में देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी को। इस कारण से जो है ये काउंटर के तहत जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, उधर जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से ओबीसी और बाकी लोगों की बात की जा रही है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, तो उसका काउंटर जब कल उन्होंने कहा कि हम पूरे गरीबों की बात करते हैं, हम किसी एक जाति विशेष की बात नहीं करते हैं, तो ये उनका काउंटर था। तो उस अनुसार से अगर ये देते हैं तो गरीब कहा जा रहा है कि लगभग 9.26 करोड़ आबादी को उन्होंने एक साथ साधने की कोशिश की है। हालांकि इसका क्या फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार की राजनीति जो है जातिगत जिस तरह से अभी तक हो रहा था कि धर्म पे चल रहा था, तो धर्म तो एक मुद्दा रहेगा ही रहेगा, लेकिन जातिगत जनगणना ने एक अलग मुद्दा छेड़ दिया है और अब इसका जो है काउंटर जो है वो बीजेपी खोज रही है और इसी के तहत ये कार्रवाई नजर आती है। लेकिन आगे देखते हैं इस पे क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे पे और नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको लगता है कि हमारे किसी बात में कोई कमी है या कुछ है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, हमारी चर्चा अच्छी लगी तो भी आप कमेंट करें और हमें जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।